हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जेटेट का सिलेबस के बारे में। ठीक है, जेटेट का सिलेबस। तो सिलेबस में देखिए, उससे पहले थोड़ा सा पैटर्न समझ लीजिए एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, तो एग्जाम में यही है कि जेटेट में जो है 1 to 5 वाला को लेवल 1 कहते हैं और 6 to 8 वाले को लेवल 2 कहते हैं। तो लेवल 1 जो है वो प्राथमिक कक्षा कहलाता है, प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक टीचर, वो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। उसी तरीके से उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 लेवल 2, इसका भी एग्जाम 2.5 घंटे का ही होगा, 2 आवर एंड 30 मिनट्स। और इसमें एक्स्ट्रा जो है दृष्टि भारती विज्ञान के लिए 30 मिनट अलग से दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे दिया जाएगा, माने कितना देर का होगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक बात आपको ध्यान देना है, और वो ये है कि एग्जाम जो प्राथमिक कक्षा वाला है, प्राथमिक विद्यालय वाला है, मतलब 1 to 5 वाला है। ठीक है, इसका जो लेवल रखा है एग्जाम का, वो 11-12 का स्तर रखा है, मतलब इंटर लेवल का इसमें एग्जाम में आएगा। ठीक है, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय वाला है 6 to 8 वाला है, वो रखेगा स्नातक स्तर का, मतलब ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आधार रखा है, इसी में सबसे बड़ा लूप होल है। इसी की वजह से जो सिलेबस जारी किया है कल आयोग जैक, उसमें इतना विवाद हो रहा है। अब हमको बच्चे को पढ़ाना है 1 to 5 को, और सिलेबस पढ़ के आना है इंटर लेवल का। सेम 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाना है और हमको पढ़ के आना है ग्रेजुएशन लेवल का। भाई ये डायरेक्टली जो है ना, एकदम मतलब मीनिंगलेस, मतलब कहीं से कोई क्लू, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है कि ऐसा क्यों किया है इन लोग, कि ऐसा योग्यता क्यों रखा है, मतलब इतना लेवल क्यों रखा है। कायदे से मेरे हिसाब से इसको लेवल रखना चाहिए था, ये मैट्रिक स्तर पर इसका रखता है कि हाँ इसमें मैट्रिक स्तर का पूछा जाएगा, क्योंकि मैट्रिक से नीचे वाले को पढ़ाना है, तो ये स्तर रखता। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आयोग जो सिलेबस जारी किया है उसमें विवाद इसी वजह से हो रहा है कि ये जो इन लोग रखा है लेवल, इसी की वजह से यहाँ पर विवाद हो रहा है कि 1 to 5 वाले में है ना इंटर लेवल का, और 6 to 8 वाले में स्नातक लेवल का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, इस स्तर का आएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम जो है वह जो है OMR शीट पर होगा, यहाँ पर बोला है देखिए, और ऑब्जेक्टिव लेवल पर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्प होगा, मल्टी चॉइस OMR शीट पर होगा। ठीक है, और किसी तरह का कोई जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, किसी भी तरह की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये इसमें अच्छा बात है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा, OMR शीट में होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पी होगा। ठीक है, और OMR शीट जो है वह काला या नीला बॉल पेन से आप जो है इसको कलर कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो दिया है वो थोड़ा सा चिंतनीय है, और वो यह है कि परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत OMR का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं किया जाएगा। ये एक जो है थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम से रिलेटेड था। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर। अच्छा, उससे पहले एक बात जो है ये देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स जो यहाँ पर तय किया गया है, ठीक है, वो जैसे जनरल के लिए 40% लाना होगा। ठीक है, SC के लिए 30%, ST के लिए भी 30%, PBTG के लिए 30%, BC1 के लिए 35%, BC2 के लिए 35% और EWS के लिए भी 35%, और दिव्यांग के लिए 30%। तो इस तरह से मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब हर सब्जेक्ट में इतना परसेंट मार्क्स जो है कम से कम लाना है। तो एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर किसी सेक्शन में क्वेश्चन जो है, मान के चलिए 40 क्वेश्चन है, और वह जो है अगर जो है ST जाति से संबंधित रखता है, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, जनजाति है, तो उसको 30% मार्क्स लाना है। तो 30% 40 का कितना हो जाएगा, 12। तो 40 में से 12 क्वेश्चन उसको ठीक करना है।
इस तरह से ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग जो सिलेबस का डिजाइन जो दिया गया था नोटिफिकेशन में, उसको हम लोग देखते हैं। ये 1 to 5 का सिलेबस का डिजाइन है इस तरह से। यहाँ पर लिखा है वर्तमान प्रावधान और यहाँ पर प्रतिस्थापित प्रावधान। ये बता रहे हैं यहाँ पर तो सिलेबस भी देख लीजिए, और कहाँ पर ये नोटिफिकेशन में गलती किया है आयोग उसको देखिए। अब यहाँ पर वर्तमान में कह रहा है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, 20 को क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। पहले था 30 और 30। ठीक है, उसके बाद जो है भाषा वन जो है, भाषा वन में 2 ऑप्शन है, एक हिंदी और इंग्लिश है और एक उर्दू और इंग्लिश है। इन दोनों में 20-20 मार्क्स आएगा वर्तमान के हिसाब से, अभी जो संशोधन किया उसके बाद, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का। पहले में था 30 क्वेश्चन आना था 15-15 करके दोनों में, है 30 मार्क्स का। तो अब देखिए यहाँ पर ये भाषा वन का हो गया। भाषा टू में यहाँ पर जो दिया गया है, भाषा टू में यह भी 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, पहले 30 और 30 था। और ये भाषा टू में जो है वह जनजातीय भाषा जो है वो पढ़ना है, जिसमें 15 भाषा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अभी उसको बात करेंगे 15 भाषा कौन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैथ गणित, गणित से 30 क्वेश्चन इधर था प्रतिस्थापन से पहले, अभी वर्तमान में 50 कर दिया। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज कर दिया है कि ये प्रतिस्थापन वाले में सामान्य अध्ययन लिख दिया है, जबकि यह संशोधन वर्तमान वाले में और पर्यावरण पहले था। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन यहाँ पर इधर देखिए 30 क्वेश्चन इधर और पर्यावरण में 50 क्वेश्चन। तो अब ये आयोग जो है अभी तक इसका सुधार नहीं किया। अब उसमें अगर देखा जाए, अगर इस तरफ का ये वाला सिलेबस को माने, प्रतिस्थापित वाला को मानेंगे सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 वाला को, तब फिर ये जो वर्तमान जो सिलेबस इधर लिखा हुआ प्रावधान ये इसमें नहीं होगा। अब यही कन्फ्यूजन अभी 6 to 8 वाला जब सिलेबस आपको बताने लगेंगे तब आपको ये वाला ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो वर्तमान वाला जो है उसमें जो पर्यावरण को यहाँ पर रख दिया है, जबकि यहाँ पर संशोधनों का क्या रहना चाहिए, सामान्य अध्ययन रहना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए कि सिलेबस जो है कल जो जारी किया है उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल है ना, ये जो दिया है। तो पहला देखिए लैंग्वेज वन में जो दिया है हिंदी का सिलेबस लिख दिया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है, इतना चीज पढ़ना है इसमें, देख लीजिए एक बार पढ़ देते हैं। अन्य रचनात्मक लेखन जनसंचार माध्यम, इसमें निबंध, कार्यालय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम, विविध रूप। अब पठित का ध्यान में वही कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें क्वेश्चन एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ के जो है उसका आंसर करना है। परियोजनात्मक शीर्षक लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना। फिर फीचर लेखन है, संदर्भ से जुड़ी घटनाओं और स्थितियों के बारे में। फिर आरोह 1 एवं भाग 2, फिर वृत्तांत भाग 1 भाग 2, ये 2 बुक पढ़ना है। फिर व्याकरण में से ये सब पढ़ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय, कारक। ये तो हिंदी का सिलेबस हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में, अब यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन आएगा कि लैंग्वेज इंग्लिश वाला में देखिए अनसीन पैसेज हो गया कॉम्प्रिहेंशन, फिर टेंस पढ़ना है, फिर वॉइस पढ़ना है, फिर नरेशन पढ़ना है, फिर एडियम्स, फ्रेज और सिनोनिम एंटोनिम। इंग्लिश का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो उर्दू वाले स्टूडेंट है उनका हो जाएगा दिक्कत थोड़ा सा। अब क्या दिक्कत होगा, उनको लिख दिया है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट सिलेबस को अगर देखा जाए तो ये जो सिलेबस ऊपर का हिंदी और इंग्लिश दिया है ये इंटरमीडिएट सिलेबस नहीं है, उसमें से कट करके थोड़ा सा दिया है। तो ऐसा ही इसमें क्यों नहीं किया गया है, अब ये उर्दू वाले अलग से इसमें मतलब विरोध दर्ज करेंगे। तो ये आयोग जो है मतलब आधा अधूरा टाइप का सिलेबस थोड़ा सा दिया है और बहुत सा गलती भी किया है। तो आयोग से यही रहेगा कि आयोग इसमें जल्दी से कुछ कार्रवाई करे, इसको सुधार करे और अच्छे से थोड़ा कायदे से तरीके से इसको जो है सिलेबस को जारी करे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस है वो है मैथमेटिक्स का, मतलब गणित का। अब यहाँ पर आप देखिए लेवल क्या होगा, इंटर का पढ़ाना है बच्चे को 1 to 5 को। अब मैथ में क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये जितना मैथ है ना इसमें से एक भी मैथ 1 to 5 में नहीं पढ़ाया जाता है।
तो भाई साहब एग्जाम आप किस चीज़ का ले रहे हैं, ये भी तो देखना है कि आंख बंद किए हैं, सिलेबस में जो कॉपी पेस्ट मिला उसको कर दिए, तो ये तो नशा में सेट कर दिया कि क्या किया। अब यही लोग जाने आयोग क्या कर रहा था। फिर बाकी रह गया बात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, CDP का। तो इसमें बाल व्यवहार का अध्ययन, बालक की वृद्धि और विकास, ठीक है, इसका सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़े हैं जो हमको जो समझ में आया उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। विकास की अवस्थाएं, व्यक्तिगत विकास और समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसकी शैक्षिक प्रभाव, ठीक, शिक्षा और अधिगम माने लर्निंग, ठीक है। तो ये सब इसका कुछ टॉपिक है जो CDP का था। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में, अभी वहाँ पर आपको बताएं थे ना, इससे पहले वाला थोड़ा सा पीछे बैक यहाँ से जाकर आप वहाँ वीडियो जहाँ पर बोले हैं 2-3 मिनट पहले, उसको आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ जनरल स्टडीज का दिया है, ये प्रतिस्थापित तरफ दिया हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका कुछ दिया ही नहीं है, क्या क्या पूछेगा। कम से कम JSSC अगर सामान्य अध्ययन लिखा है तो कुछ तो लिखा है सिलेबस का, हाँ ये पूछेंगे, खुला छोड़ दिया है। लैंग्वेज में यहाँ पर यह है कि अपना 15 देखिए कर दिया है, लिख दिया है 15 लैंग्वेज का नाम, और नीचे लिखा है यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक, जो लेता है उसी का सिलेबस होगा ये सब्जेक्ट। तो अब आप जो है खुद से इसको डिसाइड कीजिए जो 1 to 5 के लिए अपियर हो रहे हैं कि सिलेबस में कहाँ लूप होल है, कहाँ गड़बड़ी है, और आप लोग इसको विरोध दर्ज कीजिए, और जो भी सुधार देना चाहते हैं वो सुधार दीजिए। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट करके बताइए क्या गड़बड़ी है, क्या सुधार होना चाहिए, कहाँ पर क्या कमी है। आप लोगों का बात जो है आयोग तक पहुँचाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे 6 to 8 वाले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है यहाँ पर, और वो ये है कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कितना 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभी हमको आपको दिखाते हैं। देखिए जो सिलेबस जारी किया है उसके हिसाब से सिलेबस इस तरफ वाला, ये प्रतिस्थापित प्रावधान वाला होना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर 150 क्वेश्चन आएगा। तो फिर ये वर्तमान प्रावधान का क्या होगा, ये वर्तमान प्रावधान क्या लिखा है ये क्लियर करे आयोग, ठीक है। तब 150 क्वेश्चन आपके पास आएगा, 150 क्वेश्चन, और इसको जो है आपको ये 150 क्वेश्चन को जो है 2.5 घंटे में 2:30 आवर में आपको जो है ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपको जो बोला गया है आप इसको अच्छे से रिव्यू कीजिए, देखिए और समझिए, और जो कन्फ्यूजन रह गया है उसको आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमको बताइए कि हमको ये कन्फ्यूजन रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, या इसमें ये गलती है, ये सुधार होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप अपना राय जरूर दें। जो डायरेक्ट अगर आयोग वाला में करना चाहता है कंप्लेन, तो आयोग का जो है ईमेल एड्रेस जो है वो है jhet2024@gmail.com। इसमें भी डायरेक्ट आप मेल लिख के जो है आयोग को बता सकते हैं, आप अपना जो है कंप्लेन वहाँ पर शिकायत जो है दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।